गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम कुछ दिनों बाद Q&A करने वाले हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ये स्टोरी तब की है जब मैं 11 साल की थी। मैं अपनी फ्रेंड केंजी के घर पर उससे मिलने के लिए गई हुई थी और हमारी तीसरी फ्रेंड जिसका नाम एमा था वो भी हमसे मिलने के लिए आई हुई थी। उस दिन हम लोग अपनी छुट्टी मना रहे थे। हम लोग अपना टाइम पास करने के लिए कुकीज़ बेक करने लगे और दूसरे काम भी करने लगे। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बुक्स खोली और होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। हमारा मेन रीज़न उसे घर पर जाने का होमवर्क करने का ही था। पर होमवर्क करते करते हम काफ़ी बोर होने लगे, तो हमने लैपटॉप ऑन करके नेटफ्लिक्स और यूट्यूब चलाया और उसे देखने लगे और एक दूसरे को स्केरी स्टोरी सुनाने लगे। केंजी ने हमें एक डरावनी स्टोरी सुनाई जो कि मैं अभी तक नहीं भूल सकती। उसने हमें बताया कि उसके इस घर में जो पहले ऑनर था उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे अभी भी कभी कभी उसके क्लोजेट से आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है कि उसके क्लोजेट में कोई रहता है। कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स ने उसे बोला कि हम लोग बाहर पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो तुम आज अपनी दादी और अपनी बहन के साथ ही रहना। पर उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसने हमें बोला कि मैं अपनी दादी और छोटी बहन के साथ नहीं रह सकती, प्लीज़ तुम आज मेरे साथ ही रहो। तो हमें ये आइडिया अच्छा लगा, तो हमने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उनसे परमिशन ली और हमें परमिशन मिल भी गई। उसके बाद हमने केंजी के कपड़े पहन लिए और लैपटॉप ऑन करके हॉरर स्टोरीज़ देखने लगे। अब रात के 8 बज चुके थे और केंजी का रूम बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका था। हमने सोचा कि हम रूम क्लीन कर देते हैं और मैंने सोचा कि रूम क्लीन करते करते हम लोग वीडियो क्यों ना बना ले। तो मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करी और हम सब लोग रूम को क्लीन करने लगे और तभी डोरबेल बजा और वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला था। हम लोग जल्दीबाजी में फ़ोन का कैमरा ऑफ करना भूल गए थे और मज़े से पिज़्ज़ा खाने लगे। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम वापस केंजी के रूम में गए और मैंने नोटिस किया कि हम लोग कैमरा ऑफ करना तो भूल ही गए थे। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और वीडियो चेक करने लगी और मुझे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर बुलाया और हमने वीडियो ऑन करी। वीडियो ऑन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे वहाँ से जाने के बाद कोई आदमी हमारे रूम के विंडो से अंदर आया और अजीब तरह से देखने लगा और उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर छिप गया। अब ये जानने के बाद कि कोई आदमी हमारे वॉशरूम में छिपा हुआ है, ये देखकर हम काफ़ी ज़्यादा ही घबराने लग गए थे। और तभी केंजी ने हमें बोला कि तुम सब दादी के रूम में चलो, और वैसे ही हमने किया। हम लोग चुपके से दादी के रूम में गए और जल्दी से दरवाज़ा लॉक करा और पुलिस और केंजी के पेरेंट्स को हमने कॉल करके सब कुछ बताया और पुलिस 5 मिनट के अंदर अंदर उसके घर पर आ चुकी थी और उन्होंने उस आदमी को अरेस्ट भी कर लिया था। उन्होंने देखा कि सिंक में एक गन और एक पॉकेट नाइफ़ पड़ी हुई थी और उन्होंने उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले गए। बाद में पता चला कि वो आदमी वहाँ जेल से भाग चुका था और उसने काफ़ी लोगों का मर्डर भी कर चुका था। वो अब किसी और का मर्डर करने के खिलाफ में था। मैं अब ये सोचती हूँ कि अगर हमने उस दिन वो वीडियो नहीं देखी होती तो हमारा क्या होता। अब मैं 16 साल की हो चुकी हूँ और 1 हफ्ते पहले ही मुझे पता चला है कि वो कैदी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर जेल से भाग चुका है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरी और मेरे फ्रेंड्स की तलाश में तो नहीं है।